पूर्व मंत्री और सुरनकोट से भाजपा उम्मीदवार मुश्ताक अहमद शाह बुखारी को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में उनके आवास पर गिरने से निधन हो गया। पार्टी नेताओं ने कहा वे 75 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि बुखारी कुछ समय से अस्वस्थ थे और सुबह 7 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सुरनकोट से 2 बार के पूर्व विधायक बुखारी इस साल फरवरी में भाजपा में शामिल हुए थे, जब केंद्र पहाड़ी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया। उन्हें सुरनकोट से मैदान में उतारा गया था, जहां 25 सितंबर को दूसरे चरण में 25 अन्य क्षेत्रों के साथ मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने बुखारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। रैना ने कहा, बुखारी एक जन नेता थे और उनके निधन से एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना बहुत कठिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को 69.65% मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक आधिकारिक बयान में कहा, जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में लगभग 69.65% मतदान हुआ। उधमपुर जिले में, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, सबसे अधिक 76.9% मतदान हुआ। उसके बाद सांबा जिले में, जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कठुआ जिले में 73.34% मतदान हुआ। इसके बाद जम्मू में 71.40%, बांदीपुरा में 70.68%, कुपवाड़ा में 66.79% तथा सबसे कम बारामूला जिले में 61.3% मतदान हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने असेंबली इलेक्शंस के तीसरे चरण के मतदाताओं को रिकॉर्ड मतदान के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा दिखाया गया उत्साह जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी सिन्हा ने कहा कि तीनों चरणों में मतदाताओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जबरदस्त उत्साह जम्मू कश्मीर में जीवंत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में लोगों की आस्था का प्रमाण है। जम्मू शहर के बहुफोर्ट इलाके में बावे वाली माता मंदिर में नवरात्रि उत्सव के लिए मंच तैयार हो गया है। मीडिया से बात करते हुए महंत बिट्टा ने बताया कि मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में यहां दर्शन करने की अपील की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपनी घर में नजरबंदी को चुनौती दी है। अदालत शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगी, जबकि हुर्रियत ने दावा किया है कि उसके अध्यक्ष को 1 महीने से घर में नजरबंद रखा गया है और उनकी आवाजाही प्रतिबंधित है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा कारणों से उनकी गतिविधियों का पता लगाती हैं। हुर्रियत ने कहा, मीरवाइज की घर में नजरबंदी अवैध हिरासत के मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध की गई है। मीरवाइज पिछले 1 महीने से घर में नजरबंद हैं। गांधी ग्लोबल फैमिली के पदाधिकारियों ने जम्मू में गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी ग्लोबल फैमिली के सदस्यों ने राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी के योगदान को याद किया। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों और व्यक्तियों का समर्थन लेने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के एक दिन बाद कर्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, हम जो देख सकते हैं वह ये है कि लोगों ने गठबंधन के पक्ष में या भाजपा को सत्ता के गलियारों से दूर रखने के लिए मतदान किया है, जो एक अच्छी बात है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे दरवाजे सभी समान विचारधारा वाले लोगों, ताकतों, दलों और यहां तक कि व्यक्तियों के लिए खुले हैं। हम अपने गठबंधन सहयोगी के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम ऐसे लोगों से बात कर सके। भारतीय सेना की टेरिटोरियल यूनिट ने पुंछ जिले के तोता गली के धारानार स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, जिसमें वंचित स्कूली लड़कियों को आवश्यक शैक्षिक सामग्री, किताबें और स्टेशनरी वितरित की गई। ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की सहायता करना है।